हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये सैटरडे इवनिंग से मैंने अपना व्लॉग आपके साथ शेयर किया है और यहाँ पर ये सारी साड़ियाँ जो आप मुझे पैकिंग करते हुए देख रहे हो, ये सभी साड़ियों को मैंने मेरी मम्मी को वीडियो कॉल में दिखाया था, क्योंकि जो ननद रानी की शादी जो है वो रिश्ता उनका लग गया है, छेका भी हो गया है और अब से 10 दिन बाद मतलब कि 11 जून को उनकी शादी है। तो बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है। अभी फ़िलहाल कोई शॉपिंग स्टार्ट हुई नहीं है। ये 4-5 साड़ियाँ ही मैं लेकर आई हूँ, हस्बैंड के साथ गई थी तो इसमें से जितनी भी साड़ियाँ हैं वो हस्बैंड की पसंद की हैं। सिर्फ़ एक साड़ी जो है मेरी पसंद की है, जो मैंने खुशबू के लिए पसंद की। हस्बैंड को इतना पसंद नहीं आ रहा था, कहते थे कि ये लोगी। मैंने कहा हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, दुल्हन बनेगी, अच्छा लगेगा, अगर फेरे के टाइम में भी पहनना होगा तो वो पहन लेगी। तो आपको मैं दिखाती वो साड़ी और आप ही मुझे बताना कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। तो इसका प्राइस भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि प्राइस जो है खुशबू ने देखा हुआ है, अगर वो नहीं देखती तो मैं शायद नहीं बताती। तो ये जो साड़ी है वो कुछ 2150 रुपये की ये साड़ी है और खुशबू और प्रीति दोनों देख चुकी हैं। मुझे लगा ना कि मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ पैक करूंगी और लेकर जाऊंगी, तो वहीं पे सब कुछ देखेंगे। लेकिन कल आई थी, कुछ सामान उनको लेना था मुझसे, तो बाहर ही रखी थी, तो मैंने सब दिखा भी दिया और प्राइस वगैरह टैग मैंने हटाया नहीं था, तो प्राइस वगैरह भी देख ली। वैसे भी ननद है, उनसे क्या छुपाना, कितने का क्या है, सारा कुछ तो बातें शेयर करती रहती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर ढेर कपड़े रखे हुए थे जो कि 2 दिन के धुले हुए थे, तो वो सब मैं तह लगा कर रख दूँगी। और अभी बहुत शॉपिंग करनी है, अभी ज्वेलरी ख़रीदना है, उनके लिए कुछ जो देना चाहती हूँ मैं वो लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है, चूड़ी लट, मतलब सब कुछ मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। अगर उनकी बुआ होती, मतलब मेरी मदर इन लॉ होती, तो शायद बहुत कुछ करती, लेकिन वो नहीं है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, जिनका इनको समझ में आ रहा है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ देना चाहती हूँ। और वैसे मुझे किसी ने कहा नहीं है कि ये दो वो दो, या ये मत दो वो मत दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उनको क्या दूँ। वैसे वो मामी की बेटी लगेंगी तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं उनको बहुत मानती हूँ, वो भी मुझे बहुत मानती है। तो इस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा दूँ अपनी तरफ से और भरपूर दूँ। फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैं बिट्टू के लिए बना रही हूँ, चना फ्राई कर रही हूँ। और ये नेक्स्ट डे संडे है, तो 2 दिन का व्लॉग है, सैटरडे और संडे का। तो यशवीर को मैं सत्तू दे चुकी हूँ और बिट्टू ने कहा था कि मम्मा मेरे लिए चना फ्राई कर देना, तो ये मॉर्निंग में ये नाश्ता करेगा। उसके बाद मैंने बनाया परवल आलू की सब्ज़ी, जो कि पापा के लिए है। चना आलू बॉयल इसलिए किया था क्योंकि पापा को जो है चना आलू की सब्ज़ी उतनी पसंद नहीं आती है, वो उनका पेट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उनके लिए मैंने परवल आलू की सब्ज़ी जो है वो फ्राई कर दी है और फिर चने आलू की सब्ज़ी को मैं फ्राई करूँगी। और लास्ट में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, तो इस करके जो है लास्ट वाली बात मेरी ज़रूर सुनना। फ़िलहाल यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि जो प्याज है, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, इसकी ग्रेवी बनाऊँगी और इसी को जो है टमाटर प्याज की सब्ज़ी में डालूँगी। तो और क्या और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो मैंने कभी आपके साथ अपनी स्टडी व्लॉग जो है प्रॉपर ढंग से शेयर नहीं की। शेयर करने का रीज़न, नहीं करने का रीज़न ये था कि हस्बैंड मुझे बोलते थे कि लोग तुम्हें ट्रोल करेंगे, और मुझे भी लगता था कि अगर मैं पास नहीं हुई तो कहेंगे कि इतने सालों से तो पढ़ रही है, कुछ हुआ तो है नहीं। वैसे भी एक जो व्यूअर है सुनीता श्रीवास्तव, ये लेडी का नाम मैं कभी नहीं भूल सकती लाइफ में, जो मुझे बोली है कि पढ़ती हूँ, इतना तो पढ़ लिया और पढ़ के कर क्या लिया। सही बात है, इतना एमबीए वगैरह की हुई हूँ, इतना सारा कुछ सीखी हुई हूँ, लेकिन अभी तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़राब बात है मेरे लिए। तो इस चीज़ को मैं भी बहुत रियलाइज़ करती हूँ, कितना पढ़ लिख कर आखिर हुआ क्या मुझसे। तो अभी फ़िलहाल एक चांस जो है और है, बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम है वो
होने वाला है, जो कि अगस्त में है प्रस्तावित उसका डेट, जो कि 19, 20 और 26, 27 तारीख को है। तो सिलेबस जो है इसका काफ़ी वास्ट है। एक्स्ट्रा 3-4 सब्जेक्ट और हैं जो कि एक टीचर्स के लिए होना ही चाहिए। तो उन सब के साथ जो है करते हुए जीएस, जीके और जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है। तो वो सब की तैयारी में अभी फ़िलहाल लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि शादी है तो शादी से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स होंगे, जितने भी व्लॉग में बनाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसलिए करना चाहती हूँ ताकि एक मेमोरी जो है मेरे चैनल पर रहे, खुशबू की हमेशा के लिए। और जब वैसा हो तो देखे तो कहे कि हाँ भाई, मेरे वीडियोस भी हैं जो भाभी बनाकर रखी थी, कभी मन होगा तो वो अपना देखेगी। तो इस करके मैं ये वीडियोस बनाना चाहती हूँ, व्लॉग। इस करके मैंने कंटिन्यू किया व्लॉग, नहीं तो मैं अभी फ़िलहाल 2 महीने के लिए कोई व्लॉग शूट नहीं करती। तो सब्ज़ी वगैरह हो गई है और आटा गूँदते हुए मैं यूट्यूब से ही जो है महेश बरनवाल की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना रही हूँ, जिसमें कि मैं पॉलिटी बना रही हूँ। ऑलरेडी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ ये सब मैं कर रही हूँ। मेरा जो टाइम शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कम से कम 8 से 9 घंटे में निकाल रही हूँ। तो उसी बीच मैं यूट्यूब चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ना 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और जब मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है, आप समझ लो 2 से ढाई घंटे सुबह में, 2 घंटे शाम को, फिर 6-7 घंटे तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस बीच मैं अपना जो है मोबाइल चला लेती हूँ। अब आप कहोगे खाना बनाने में इतना टाइम लगता है, तो जी हाँ, इतना लगता है, क्योंकि एक रोटी सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी पड़ती है। हमेशा से आपने मेरे व्लॉग में देखा है कि मैं 2 सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर रोटी हो गई, फिर बच्चों की अलग डिमांड हो जाती है, अलग से कुछ करना हो जाता है, 2 बार 3 बार चाय बनानी हो जाती है। तो इसका कितना टाइम लग ही जाता है, ऊपर से किचन भी साफ़ करना है। और ये कुछ ऑर्डर किया था मैंने, तो मेरा पार्सल आया है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मांगटी का। फ़िलहाल शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ जो है सब्जी भी बनकर रेडी हो गया है, इसको मैं इतना ही पतला रखूँगी। और ये सब्ज़ी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है, और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद जो फिर है, मैं कुछ काम नहीं करूँगी, मैं अपनी स्टडी में लग जाऊँगी। तो और क्या, और बस इतना ही कि बेशक मेरे व्लॉग बहुत लेट आते हैं, मैं भी चाहती हूँ कंटिन्यू होना, बट मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती। अगर कंटिन्यू करती तो अभी बहुत कुछ हो गया होता मेरे चैनल से, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मैं व्लॉग बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और आपसे कुछ बातें करनी है, तो चलिए बातें कर लेते हैं। गाइस, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 6 बजे। अब मैं बस उठने ही वाली थी, तो सोचिए आपसे बातें कर लूँ। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी टीचर का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे नोटिफिकेशन में डेट तो आ गया है, जो कि 19 अगस्त, 20 अगस्त और 26 और 27 अगस्त को है, लेकिन ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि केस वगैरह का भी चक्कर है। बट 2 महीने लेकर ही अपनी स्टडी को आगे चला रही, ताकि 2 महीने में जो है मेरी जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी सिलेबस है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ। वैसे बीपीएससी वाला ही सिलेबस है, लेकिन इसमें 2-3 सब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। जैसे कि रीजनिंग तो बीपीएससी में भी होता है, लेकिन टीचर वाले में जो रीजनिंग है वो ज़्यादा होगा। बीपीएससी में 10 नंबर के ही मैथ होते हैं, तो उसी में 1-2 नंबर के जो रीजनिंग आ जाते हैं। लेकिन इसमें मैंने सुना है कि 25 से 50 मैंने किसी के मुंह से 50 भी सुना है कि 50 तक आएंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि मैथ मेरा जो है बहुत 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 वीक है, मुझे मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रात को तो वैसे 12:30 बज गए थे रीजनिंग करने में। रीजनिंग मुझे थोड़ी सी इजी लगती है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगी थी, तो मैंने सी सेट की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली थी। लेकिन अफसोस, ना मैंने फॉर्म भरा, ना मैंने एग्ज़ाम दिया। तो रीजनिंग मुझे थोड़ी बहुत ईजी लगती है, लेकिन मैथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो सवेरे उठ के ना मैं मैथ सॉल्व कर रही थी 4:30 बजे उठ के, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। मैं सच्ची कहूँ, मुझे रोना आ रहा था। मैं कि क्या यार, मैथ की वजह से ही मेरा कहीं रिजल्ट ना रुके। अदरवाइज जीके जीएस में मुझे उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी अगर जो भी पढ़ाई करेगा तो अभी तो मैंने बैच कोई ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कल, जो कि कल मंडे है,
मैं एक पेड बैच लेने वाली हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं डेमो क्लास मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्लास, तो मैं वही लेने वाली हूँ। देखिए जीके जीएस की प्रिपरेशन करने के लिए ना कोई क्लास की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है बहुत मिनिमम फीस है। और क्लास इसलिए भी ले रही हूँ कि एक तरह से ना मुझे पता भी चल जाएगा उस तरह से, जैसे 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस डेली होती रहेंगी तो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जो कि 3-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस। तो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस में प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजनिंग में थोड़ा बहुत तो मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैथ में तो पूरी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें हैं। टीचर की जो बीपीएससी टीचर की जो प्रिपरेशन है मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। वैसे आपको पता ही होगा कि मैंने सीटेट 3 बार सीटेट क्लियर किया हुआ है और डीएलएड की हुई हूँ मैं। बीएड मैंने नहीं किया है। बीएड का जो एग्ज़ाम ही मैं नहीं दी थी, जो इंट्रेंस टेस्ट था वो मैंने दिया ही नहीं था, तो डायरेक्ट मैंने डीएलएड में ही एडमिशन ले लिया था। तो कहते हैं ना जो होता है अच्छा ही होता है। उस समय मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं बीएड कर लेती, क्या मैं डीएलएड कर रही हूँ। थोड़ा सा लग जाता है ना कि आप इतना आपने पीजी वगैरह किया और पीजी करके फिर डीएलएड कर रहे हो, या तो बीएड या एमएड करना चाहिए था। बट अब लगता है कि जो किया सही किया। तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ शादी से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स होंगे शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। 2-3 तारीख से जो है सारी रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएंगी। 12वीं शादी है, लेकिन मेरा भी काम बहुत है क्योंकि मुझे भी काफ़ी कुछ खरीदना है उनके लिए, जो कि मैंने सोचा हुआ है कि उनको काफ़ी कुछ देने की, और डेली अप डाउन करना होगा क्योंकि रहना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रॉक्सी है, बर्फ़ी है, पापा है, तो किस पे छोड़ कर जाऊँगी, कोई मेड तो है नहीं कि किसी पे छोड़कर चली जाऊँ तो खाना वाना बना दे। तो जो भी मेरे साथ टीचर की प्रिपरेशन करना चाहता है मुझसे ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कैसे कैसे करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत कोई चाहता होगा कि इस बार की जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से ना जाए। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इस बार जो है मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाऊँ बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद जो भी है अपर पोस्ट के लिए ट्राई करेंगे। ट्राई तो करना है बहुत, लेकिन इसमें पास होना पहले बहुत ज़रूरी है। और मुझे बताना मैं मोटी हो गई था। मेरा ना फेस फूल गया, ये चीज़ मुझे फूला हुआ गाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे जैसे मॉडल्स लोगों के नहीं होते एकदम ऐसे वाले मुझे अच्छे लगते हैं। तो गाल थोड़ा सा फूल जाता है ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती दिखने में। तो ये भी कमेंट करके बताना मैं मोटी हो गई हूँ ना। चलिए तो मिलते हैं कल, बाय।